और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। तुम करो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। कि एकत्रित हो जाइए, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। हिंदू विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली नुपुर शर्मा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार अपने किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि राहुल गांधी को सबक सिखाने की वजह से नुपुर शर्मा सुर्खियां बटोर रही हैं। नुपुर शर्मा ने हिंदुओं को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी को इस कदर धोया कि कांग्रेस नेता सिर पकड़ने को मजबूर हो गए। नुपुर शर्मा ने 1 मिनट में राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए बता दिया, अगर हिंदू हिंसक होते तो शायद जो वो फेस कर रही हैं वो ना फेस करना पड़ता। नुपुर शर्मा ने कैसे राहुल गांधी की बोलती एक झटके में बंद कर दी, तो आप भी सुनिए। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। करीब 2 साल बाद सार्वजनिक मंच पर नुपुर शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन पहली बार में ही राहुल गांधी के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल ये बयान नुपुर शर्मा ने गाजियाबाद में आयोजित भागवत कथा के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान दिया। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बात समझा दी कि हिंदुओं को हिंसक कहना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नुपुर शर्मा ने साफ साफ कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने देश में एक बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ी होती। ये बात हकीकत भी है, क्योंकि जब से नुपुर शर्मा ने मुसलमानों पर बयान दिया है और उसके बाद विवाद छिड़ा, तो उन्हें सुरक्षा के घेरे में घर से बाहर तक निकलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर नुपुर शर्मा है, लेकिन नुपुर शर्मा हिंदू हिंसक वाले बयान पर राहुल गांधी को जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। दरअसल 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए, मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है और ऐसे हिंसक लोग हिंदू नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने संसद में क्या कुछ बयान दिया था, तो ये भी सुनिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak it. Then प्राइम मिनिस्टर स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर if you are doing this, it will repeat again. भाई 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 स्पीकर की तरफ से कोई रूल नहीं आ रहा। माननीय ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है।
बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी से पूछिए, अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या राहुल गांधी ये बयान दे पाते? क्या कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ खुले मंच पर जहर उगल पाती? बिल्कुल नहीं। जनाब ने बिना सोचे समझे बस मुंह खोला और हिंदुओं को हिंसक कहकर माहौल बनाने की कोशिश की। यही माहौल की वजह से अब वो मुंह की खा रहे हैं, बावजूद उसके भी बाज नहीं आ रहे। अब राहुल गांधी ने राम मंदिर आंदोलन पर भी विवादित बयान दिया है। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। जैसे ही राहुल गांधी ने फिर अयोध्या को टारगेट किया, वैसे ही बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला, राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो चलिए जाते जाते कपिल मिश्रा का बयान सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने 1 मिनट में राहुल गांधी की खाट खड़ी कर दी है। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि उन्होंने राम दिया, कल बोलेंगे कि भगवान राम को हरा दिया। एक लोकसभा की सीट, वो भी जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती, समाजवादी पार्टी ने जीती है, उसको लेकर इतना अहंकार कि राम आंदोलन को हरा दिया, मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। राम जन्मभूमि का आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू नहीं किया था। राम जन्मभूमि का आंदोलन गुरु गोविंद सिंह जी के समय शुरू हुआ है और 1858 में तो ऑन रिकॉर्ड निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर भगवान राम की पूजा की थी, भगवान राम का नाम लिखा था। अंग्रेजों के समय की FIR दर्ज है और ये लगभग 500 साल का संघर्ष है, जिसकी परिणति भव्य मंदिर के निर्माण में हुई है। राहुल गांधी भारत को पुनः इस्लामिक गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं। कायदे से तो 15 अगस्त 1947 को ही भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी के खानदान के ही नेहरू ने इसको पूरा नहीं होने दिया। जिस प्रकार से सोमनाथ का भव्य मंदिर बना, उसी प्रकार से अयोध्या में, काशी में और मथुरा में भव्य मंदिरों का निर्माण 15 अगस्त 1947 को ही घोषित कर दिया जाना चाहिए था। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया।